रात का समय था। अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। विशाल घना जंगल और उसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई नहीं आता और जो आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। रवि, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा रहस्य की खोज करने का शौक था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज उस काली हवेली में चलते हैं, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। उसके दोस्त सुमित, नीलम और तान्या थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन रवि की हिम्मत देख वे भी तैयार हो गए। वे चारों अपनी मोटर बाइक पर सवार होकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी और धीरे धीरे जंगल का घनापन बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा घुलने लगा। हवेली के बाहर पहुंचते ही वे चारों रुक गए और हवेली की ओर देखा। यह जगह वाकई बहुत डरावनी थी। टूटे हुए दरवाजे, टूटी खिड़कियां और घास से ढकी दीवारें। हवेली का माहौल किसी बुरी ताकत की उपस्थिति का एहसास करा रहा था। रवि ने हिम्मत करके कहा, चलिए अंदर चलते हैं। चारों ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह चरमराता हुआ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। नीलम ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने उसे शांत किया, अरे घबराओ मत, कुछ भी नहीं है, बस कुछ मिनट अंदर देखते हैं और फिर लौट जाएंगे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हल्की रोशनी, जगह जगह मकड़ियों के जाले और दीवारों पर जमी हुई धूल। अचानक हवेली की हर एक दीवार से कोई है की गूंज सुनाई देने लगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद हवा का असर है, लेकिन जब यह आवाज़ बार बार आने लगी तो सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने अपने मोबाइल के टॉर्च जलाकर कहा, आवाज़ शायद ऊपर वाले कमरे से आ रही है, चलो देखते हैं। सभी दोस्त डर के मारे रवि के पीछे चल पड़े। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे ऊपर वाले कमरे के पास पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। तान्या ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और तभी एक ज़ोर की आवाज़ आई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लिखा था, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है। यह देखकर सुमित ने घबराते हुए कहा, अब बहुत हो गया, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रवि अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कमरे के चारों ओर नज़र घुमाई और देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं, जैसे किसी ने खून से उन्हें उकेरा हो। तभी अचानक से खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक भयानक और चिल्लाहट कमरे में गूंज उठी। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा कि बाहर का सारा जंगल धुंध में डूब चुका है और हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा बन चुका है। तान्या ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलो, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सब भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। तभी एक साया अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। यह एक बूढ़ी औरत का साया था, जिसके चेहरे पर नफरत और क्रूरता की झलक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था और उसकी आवाज़ भयानक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बनोगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन वह औरत चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग मेरे आराम को भंग करने आए हो, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। औरत ने अचानक हवा में अपने हाथ फैलाए और हवेली की दीवारें हिलने लगी। चारों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उनकी आंखों के सामने पूरा कमरा बदल गया। दीवारों से खून टपक रहा था
और फर्श पर जंजीरें लटक रही थीं। नीलम ने रोते हुए कहा, हम फंस गए हैं, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। तभी अचानक तान्या ने एक कोने में रखी हुई पुरानी किताब देखी। उस पर कुछ अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था। उसने जल्दी से वह किताब उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, औरत की चीखें बढ़ने लगी। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से नफरत और क्रोध की लपटें फूट रही थीं। तान्या ने तेजी से मंत्र पूरा किया और एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारें हिलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। बिना कोई और मौका गंवाए चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। बाहर का माहौल पहले जैसा नहीं था। हवेली अब धुंध से ढकी हुई थी और जंगल की सारी हरियाली सूख चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वह बूढ़ी औरत अब हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें घूरते हुए। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी। रवि ने धीरे धीरे कहा, शायद हमें कभी इस जगह के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वे सभी उस भयानक अनुभव से डरे हुए बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। उस दिन के बाद से उन चारों ने कभी भी किसी खंडर या रहस्यमय जगह पर जाने का विचार नहीं किया। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कोई है।